तो उस समय सबसे पहले नारद मुनि का आगमन होता है वाल्मीकि के कुटिया में, और वाल्मीकि उनसे प्रश्न पूछते हैं। एक्चुअली रामायण के स्टार्ट में 16 प्रश्न पूछे हैं वाल्मीकि जी ने, और उस 16 प्रश्न का उत्तर नारद मुनि देते हैं, जो कि पूरा रामायण है। वुड यू लाइक टू हियर द 16 क्वेश्चंस? तो ये 16 प्रश्न जो है वह वाल्मीकि पूछते हैं। कौन विस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाको दृढ़व्रतः। तो वो कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन है, कोवस्मिन संप्राप्तम लोके, जो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है, सत्यवाक्य और दृढ़व्रती है। ऐसा कौन है? तो ये 1 2 3 4 5 6 क्वालिटीज हो गई। ऐसे 16 क्वालिटी के बारे में पूछते हैं। फिर वो आगे कहते हैं चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह क समर्थश्च तश्चैक प्रिय दर्शन। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका चरित्र सबसे अच्छा है? ऐसा कौन व्यक्ति है जो सर्वभूतेषु को हित, जो सबका हित चाहता है, जो विद्वान है, समर्थ है और प्रिय दर्शन है? तो 6 और 5 11, ये 11 क्वालिटीज के बारे में पूछते हैं वो। फिर आगे वो कहते हैं कि आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान कोन सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषश्च संयुगे। तो कहते हैं 11 उन्होंने कह दिया। फिर कहा कि ऐसा कौन है? आत्मवान 12वां, जित क्रोधी 13वां, द्युतिमान 14वां, अनुसूयकः मतलब जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ये 15वां, और विभ्यति देवाश्च और जिनसे देवता भी घबराते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है? मुझे इसके बारे में बताओ। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम ही में, मुझे सुनने की बहुत इच्छा है, कौतूहल हो रहा है। तो हरि कथा जो है उसको सुनने के लिए कुतूहल होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्या भाई इतनी देर से बोल रहा है, कभी चुप होगा। अभी तो मैं दोपहर को क्लास दे रहा था, मैंने बोला 12 बजे तो फास्ट ब्रेकिंग का टाइम हो गया। कोई आदमी घड़ी देख रहा हो, सोच रहा था अरे 12 बज गए प्रभु जी, अभी क्लास बंद करो। तो नारद मुनि इस 16 क्वालिटीज के बारे में आंसर देते हैं, और 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 60-70 क्वालिटीज बताते हैं उस व्यक्ति का जो इस धरातल पर भगवान राम के रूप में प्रकट हुआ है। तो नारद मुनि कहते हैं, आप सुनिएगा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जन श्रुते। वो कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में वो प्रकट हुए हैं, रामो नाम जन श्रुतः, कि जिसका नाम क्या है? राम। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, और वह नियतात्मा है, महावीर्य है, द्युतिमान है, धृतिमान है और वशी, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। बुद्धिमान नित्तिमान वाग्मी, श्रीमान शत्रु निर्बर्हण, विपुलांशो महाबाहु, कंबु ग्रीवो महाहनु। मेरी इच्छा तो है कि आपको सारे श्लोक सुना दूं, लेकिन समय नहीं है हमारे पास में, तो मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। तो बहुत वर्णन करते हैं कि वो बुद्धिमान, नैतिकतावादी, वाक्पटु में कुशल, गौरवशाली, शत्रु का नाश करने वाले, जिनकी भुजाएं बहुत लंबी है, जिनके गले में 3 रेखाएं हैं और जिनका हनु चिन्ह जो है वो बहुत महान है, और जिनकी छाती शेर के जैसे चौड़ी है, 56 इंच से भी बड़ी जो जिनकी छाती है, ऐसी छाती, जिनके पास एक लंबा धनुष है, जिनकी चाल एकदम राजसी शेर के जैसी है, और वह बड़ी चौड़ी आंखों वाले व्यक्ति, आकर्षक रूप से रंगा हुआ, सब सुविधाओं से समृद्ध जो है, जो धर्मज्ञ है, जो सत्यवान है, जो प्रजा का हित चाहता है, जो यशस्वी है, जो ज्ञान संपन्न है, वह व्यक्ति जो है वो प्रजापति के समान है, विष्णु के समान है, जो श्रीमान है, जो धाता अर्थात सभी का पिता है, रीप निषूदन, जो शत्रुओं का हनन करने वाला है, जो सबकी रक्षा करता है, जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता, जो जीवों की धर्म की रक्षा करने वाला है, और जो धनुर्वेद में सबसे एक्सपर्ट है, शास्त्रों का मर्म, शास्त्रों को जानता है, तत्व से जानता है, ऐसा प्रतिभावान, सब लोकप्रिय साधु, वह व्यक्ति कौन है? वह विष्णु सदृशो वीर्यो सोमवत प्रिय दर्शन। ऐसा व्यक्ति कौन है? वह राम है जो प्रकट हुए। तो हे वाल्मीकि, आप रामायण के बारे में लिखिए। आई ऑर्डर यू टू प्लीज राइट रामायण। तो मैंने संक्षेप में तुमको रामायण बता दी है, तुम उसको डिटेल में लिखो।
तो नारद मुनि से संक्षेप में रामायण सुनने के बाद में वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ में स्नान के लिए जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि एक क्रॉन्च पक्षी, क्रेन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, बगुला जैसा, तो वो वहां पर जाके और मेल और फीमेल दोनों क्रीड़ा कर रहे होते हैं और अचानक एक बाण आता है और मेल पक्षी को मार के और खत्म कर देता है। तो जैसे ही वाल्मीकि ये दृश्य को देखते हैं, उनके मन की करुणा जो है वो फूट पड़ती है और उनके मुख से एक शाप निकलता है और वे कहते हैं कि मां निषाद प्रतिष्ठाम तो गमम शाश्वती समा यत क्रौन मिथुना देवम अधि देवम देव देकम अवधि काम मोहितम। वो कहते हैं कि अहो हिंसक शिकारी, ओ वायलेंट हंटर, by which reason you have killed one bird of the couple when it was infatuated by passion. For that reason you will never get a state of rest for everlasting years to come. कहते हैं कि हे हिंसक शिकारी, किस कारण तुमने इस जोड़े के एक पक्षी को मार दिया जब वह जुनून से मुक्त हो गया था, इस कारण आपको आने वाले वर्षों में कभी आराम की स्थिति नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जब क्रोध से उनके मुख से ये निकला तो बहुत आश्चर्य हुआ उनको और उनको लगा कि ऐसे कैसे हो गए, मेरे मुख से इस प्रकार से उद्गार कैसे फूट पड़े। और जब वो अपनी कुटिया में जाते तो ब्रह्मा जी का आगमन होता है और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी इच्छा से तेरे मुख से ये शाप निकला है, क्योंकि ये पहला श्लोक होगा जिसमें पूरी रामायण बाहर आएगी इसी छंद के रूप में, तो प्लीज रामायण की रक्षा कर। तो आप सोचो कि ये वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रक्षा की, आप सब उनका बैकग्राउंड जानते हैं, कौन थे, उनका ओरिजिनल नाम क्या था वाल्मीकि का, बताइए। वाल्मीकि का नाम क्या था? रत्नाकर। रत्नाकर, वेरी नाइस लावण्य माता जी। सो रत्नाकर थे, वो कौन थे? डाकू थे। ही वॉज ए रोबर, ही वॉज ए डेकॉइट, और सबको रोब करके और वो अपना जीवन चलाते थे। लेकिन फिर नारद मुनि का आगमन हुआ उनके जीवन में और नारद मुनि की कृपा से उन्होंने वो गलत धंधा छोड़ के और भगवान के भक्त बने। तब नारद मुनि ने उससे कहा कि राम का नाम ले रहे, राम का नाम। तो उसने कहा कि मैं इतना पतित हूं नारद मुनि के राम का नाम मेरे मुख से बाहर नहीं निकल रहा है। सोचो, हम लोग एटलीस्ट राम तो बोल पा रहे हैं, चाहे हमारे में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, तो लेकिन भक्ति जो है इट इज बियॉन्ड एनी क्वालिफिकेशन। भक्ति की एक पराकाष्ठा ये है कि कोई उसमें गुणवत्ता नहीं चाहिए, कोई गुणों की आवश्यकता नहीं है, इट इज बियॉन्ड क्वालिफिकेशन। कि जो ऐसे एक डेकॉइड जिसके मुख से राम नाम नहीं निकल रहा था, उसको वाल्मीकि बना दिया नारद मुनि की कृपा ने। तो उसने कहा कि मैंने केवल अपने जीवन में पशु पक्षियों को मारा है। तो नारद मुनि ने कहा कि चलो राम नहीं बोल सकता, कम से कम मरा बोल, मरा, बोल मरा। तो वो बोलने लगा मरा 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 राम 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 राम। तो मरा मरा कहते हुए उसको राम प्राप्त हो गए। बोलो श्री वाल्मीकि महर्षि की जय। और इतने कि इस पूरी दुनिया के अंदर आज सबसे अच्छा जो काव्य है वह रामायण है, जिसकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। ऐसे ग्रंथ की उन्होंने रचना की। तो रामायण में ऐसे बहुत सारे पात्र है, ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, और मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि कौन ऐसे व्यक्ति है जिनका एक्सटर्नली कोई क्वालिफिकेशन नहीं था भक्ति करने का, लेकिन बहुत बड़े बड़े भक्त बने भगवान की कृपा से। तो कृपया आप मुझे बताइए। एक एग्जाम्पल है वाल्मीकि जो कि डाकू थे और भक्त बन गए। दूसरा बताइए। वेरी नाइस। एक करके लेते हैं। एक है जटायु, वेरी नाइस। तो जटायु, अच्छा वापिस आप म्यूट कर दीजिए आईफोन यूजर। म्यूटिंग प्लीज, म्यूट आल्सो। आई एम म्यूटिंग। ओके ओके, सो वापिस अनम्यूट हो गया। ओके, मैंने कर दिया। म्यूट हो गया। आई होप एवरीवन इज लिसनिंग, क्योंकि या तो जटायु, चलो मैं जटायु के बारे में बात करते हैं। जटायु कौन है? गिद्ध है। आपको पता है गिद्ध का क्या क्वालिटी होता है? कोई क्वालिटी नहीं होता है। कार्कस खाता है, वो डेड बॉडीज खाता है। और बंगाल में एक ऐसी कहावत है, जो आप बंगाल से हैं वो जानते रहेंगे, और शुक्र प्रभु डेफिनेटली जानते हैं, क्योंकि वो तो मोर देन सुब्रमण्यम ही इज लाइक भट्टाचार्य। बंगाली बहुत उनको आता है। तो वो कहते हैं कि शकुनी शापे गोरु मरण, ये सुना रहेगा आपने शायद, शकुनी शापे गोरु मरण। इसका मतलब क्या है? किसी को अर्थ पता है इसका? शकुनी का शाप से गाय मर गया। हाँ, वो बोलते शकुनी श्राप दे रहा है कि गाय तू मर जा।
और शकुनी कौन है यहाँ पे? गिद्ध, वल्चर। गिद्ध गिद्ध जो है वो शकुन, उसको शकुनी बोलते हैं। तो वो गिद्ध श्राप दे रहा है गाय को कि हे गाय तू मर जा। क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है, ऐसा वो गिद्ध कहता है। बोलो इतना पतित प्राणी है, लेकिन भगवान की सेवा की उसने, और भगवान ने इतना बड़ा पद दे दिया। अरे जो पद दशरथ महाराज को प्राप्त नहीं हुआ, दशरथ महाराज को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि उनका अंत्येष्टि जो है वो भगवान राम करे, लेकिन उनका अंत्येष्टि जो है वो जटायु का भगवान राम ने अपनी गोद में किया। हाँ, तो हालांकि बाहरी दृष्टि से जटायु जो है ही वाज नॉट सक्सेसफुल। रावण ने उसका पंख काट के उस चला गया, वो सीता को बचा नहीं पाए। लेकिन भगवान कहते हैं ना कि आई डोंट सी द रिजल्ट, आई सी द एंडेवर। मैं प्रयास देखता हूं, रिजल्ट नहीं देखता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सो इन ऑल रिस्पेक्ट, शकुनिर शापे गोरु मरणवेन। अरे वेरी नाइस देवांजलि माता जी, थैंक यू। So that is the correct shloka she has quoted. So it is शकुनिर शापे, शापे, हाँ शापे गुरु मरण, ए गुरु मोरना। ओके, सो हम लोग नॉर्थ, हमको तो बंगाली बरोबर आता नहीं है एक्चुअली। गिद्ध के श्राप से गाय मरने के लिए है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मरता, नहीं मरता। शकुने शापे गुरु मोरेना। हाँ, वो ऐसा मरे ना कि मोरेना। आपसे तो ऑब्वियसली गाय मरती नहीं, लेकिन ही इज डिजायरिंग लाइक दैट, ही इज डिजायरिंग दैट तू मर जा। हाँ, वो तो मरेगा थोड़ी। अभी मैं बोलूंगा तुम्हारा पतन हो जाए तो थोड़ी होने वाला है क्या, ऐसा कुछ करके। तो एनीवे, तो लेकिन उस गिद्ध को भगवान ने इतना बड़ा पद दे दिया है कि नहीं, सोचो। और क्या एग्जांपल है बताओ? सबरी मत, हाँ, सबरी, शबरी, वेरी नाइस। शबरी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। शबरी जो है वो शबर कन्या थी, यानी सुअर को पालने वाले कन्या। उस कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य कि भक्ति की नवधा विधि स्वयं भगवान राम ने उसको सिखाई। हाँ, वो रोज भगवान के लिए फूल बिछाती थी, और कई वर्षों तक फूल बिछाने लगी। लोग हंसते थे कि तेरे राम आने वाले नहीं है। हाँ, कितने सालों से बूढ़ी हो गई है, दिखाई भी नहीं दे रहा था उसको। तो जब राम आ गए तो उसने कहा हटो हटो, इधर मेरे फूल पे खड़े मत रहो, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि आया कौन है। इतनी बूढ़ी हो गई थी, लेकिन रोज वो फूल चढ़ाती थी। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्रिटिसिज्म से डरी नहीं वो। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग भक्ति करते, कोई क्रिटिसाइज करने लगता है तो हम लोग हथियार डाल देते हैं कि जाने दो, मरने दो, साला कौन करेगा, ऐसा है ना। पर नहीं, दो पात्र ऐसे हैं रामायण में जिनको बहुत, जिनकी भत्सरना, भूरी भूरी भत्सरना हुई। हाँ, एक भरत महाराज, भरत की कितने अयोध्या के लोगों ने इतनी भत्सरना की उनकी। हाँ, कहा कि ये तो विषधर सर्प है जिसने हमारे राम को डस लिया। हाँ, भरत महाराज रात को 2 बजे सरयू में स्नान करने के लिए जाते थे। क्यों पता है? क्योंकि लोग पत्थर लेके खड़े होते थे भरत महाराज को मारने के लिए। इतने पत्थर मारते थे उनको कि भरत को 2 बजे स्नान करके आना पड़ता था। और भरत चाहते थे कि उसका मुंह कोई देखे ना, वो भरत जी की नम्रता थी। तो शबरी, वो भगवान, मतलब अपने गुरु मतंग मुनि का बात मान के और रोज भगवान के रास्ते में फूल बिछाती थी। पेशेंस देखो कितना है, उत्साह निश्चया धैर्यात। हम लोग तो धैर्य खो देते हैं बाबा, थोड़ा ऐसा धैर्य हमारा चला जाता है। कई बार कई लोग वेट करते रहते, भक्ति प्राप्त होती नहीं है, तो लगता है कि यार छोड़ दो, क्या क्या फायदा है उसका। लेकिन नहीं, शबरी माता हमको यहाँ बता रही है। तो शबरी को भगवान भक्ति सुनाते हैं। एंड प्रभु रामेश्वर कन्हैया प्रभु एंड शुक्र कृष्ण प्रभु, बिकॉज टुडे इज अ फेस्टिवल, इफ यू परमिट वी विल गो लिटिल ओवरबोर्ड. I hope if it is okay. Sure. Otherwise, I will conclude also. But I just want to say something very important. So, प्रभु को भी ब्राह्मण कभी मिला है ना, तो प्रभु भी ब्राह्मण बन गया अभी। बिल्कुल थोड़ा सा। तो भगवान रामचंद्र जी ने नवदा भक्ति जो है वो शबरी को सिखाई। I hope you would like to hear. तो भगवान कहते हैं, ये भगवान राम की वाणी है, आप सुनना। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से। हाँ, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान धुन धरु मन माही। वो कहते हैं कि मैं तुझे नवदा भक्ति के बारे में बताता हूँ शबरी, सुन, सावधान होके सुन। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति हरि कथा प्रसंगा। तो कहते हैं पहली भक्ति है संतों का सत्संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज सबसे पहले।
और दूसरा मेरी कथा के प्रसंग में प्रेम, मेरे कथा में रुचि। हाँ, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति हरि कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति हरि गुण गण, कपट करई कपट तज ज्ञान। तो कहते हैं कि तीसरी सेवा क्या है? गुरु के चरणों की सेवा। हाँ, गुरु के चरण कमलों का आश्रय और उसकी सेवा, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़ के मेरे गुण का गान करना। मंत्र जाप हरि दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति कौन सी है? मंत्र जाप हरि दृढ़ विश्वासा, हरि में दृढ़ विश्वास रख के, मंत्र में दृढ़ विश्वास रख के मंत्र का जाप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरि बोल। मंत्र जाप हरि दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बरसी बहु कर्मा, नरत निरंजन सज्जन धर्मा। और छठा भक्ति क्या है? अपने इंद्रियों का निग्रह करना और संत पुरुषों के धर्म के आचरण में लगे रहना। सातव सम हरि मैं जग देखा, हरि ते संत अधिक कर लेखा। वो कहते हैं कि सातवीं भक्ति क्या है? मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों का सेवा करना। हरि ते संत अधिक कर लेखा। तो भगवान कहते हैं लव मी लव माई डिवोटी। अमेरिका में एक सेंटेंस है, लव मी लव माई डॉग। भगवान कहते हैं अरे लव मी लव माई डिवोटीज। मेरी भक्ति नहीं करोगे तो चलेगा। तो बोलते हैं ना कि हरि स्थाने अपराधे, तारे हरि नाम, तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। दुर्वासा ऋषि ने जब अम्बरीश महाराज का अपराध किया तो सुदर्शन पीछे पीछे घूम रहा था। दुर्वासा मुनि हर जगह गए, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो, तू मेरा अपराध करता तो मैं क्षमा कर देता, मेरे भक्त का अपराध किया, जा भक्त से माफी मांग। तो कहते हैं कि हरिते संत अधिक कर लेखा, और आठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं दे कहीं पर दोषा। और आठवीं भक्ति है कि स्वप्न में भी किसी का दोष न देखे, जो बहुत मुश्किल है इस दुनिया में करना। और भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्षन दीना। कहते हैं नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना। सिंप्लिसिटी। श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं द फर्स्ट हॉलमार्क, द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी इज सिंप्लिसिटी, सरलता। एंड सिंप्लिसिटी मीन्स नो डुप्लिसिटी। लेकिन सरलता का पूरी तरह से इस दुनिया में विनाश हो चुका है। प्रभुपाद कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इतना सिंपल इंस्ट्रक्शन है लेकिन लोग ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए इस सिंपल इंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए कॉम्प्लेक्स वे में सेमिनार देना पड़ता है, तब आदमी समझता है, क्योंकि दिमाग के तार हिल गए हैं उसके। सिंप्लिसिटी का पूरा नाश हो गया है, पूरा व्यक्ति कॉम्प्लेक्स हो गया है। दे आर लाइक कॉन्क्रीट। प्रभु आपने जो बोला उनका कुत्ता हो ठीक है, तुम ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, भक्तिनाथ ठाकुर ने बोल दिया। यस यस यस। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, थोड़ी छी तोमार घरे, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, बोलिया जानी हो मोरे। तब निज जन प्रसाद सेविया, उच्छिष्ट राखिबे जहाँ, आमार भोजन परम आनंदे, प्रतिदिन हबे जहाँ। जागिया सुनिया सुइया तोमार चरण, चिंती बसतत आमी, नाचिते नाचिते निकटे जाइबो, जखन डाकिबे तुमी। जय हो। तो सरलता के बारे में बात कर रहा था। तो भक्ति के 9 अंग जो है वो सबरी को बताते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको तो भक्ति के 9 अंग के आचार्य मालूम है कि नहीं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो मैं आपको भक्ति का नाम बोलता हूँ, अंग बोलता हूँ भक्ति का, आप उसके आचार्य का नाम बताओ मेरे को, ठीक है?
श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज, वेरी नाइस। कीर्तन, सुखदेव महाराज, सुखदेव, स्मरण, प्रहलाद, प्रहलाद वेरी महाराज, नाइस। अर्चनम, बताइए। अर्चनम का कौन है? कृष्ण का मामा है क्या? पृथु महाराज, पृथु महाराज। अक्रूर, 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 नहीं, पृथु महाराज, पृथु महाराज, पृथु महाराज। वंदनम जो है वो अक्रूर है, वंदनम जो है वो अक्रूर है। ओके, फिर साख्यम, साख्यम कौन है? अर्जुन, अर्जुन, दास्यम, सुधा, हनुमान। पाद सेवनम, पाद अम्बरीश सेवनम, महाराज, लक्ष्मण, लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी, लक्ष्मी जी। पाद सेवनम और आत्मनिवेदनम कौन है? अम्बरीश महाराज तो सब, बलि महाराज, महाराज, बलि महाराज। अम्बरीश महाराज ने सबका किया। आपको तो मैं अम्बरीश महाराज तो सब के ना, अम्बरीश महाराज सब में आता है, अम्बरीश सब में महाराज। आते हैं, सब में आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि रामायण में भी इस नवधा भक्ति के आचार्य है। चलो मैं आपको पूछता हूं कौन कौन है, आप अंदाज लगाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि रामायण के पात्रों के बारे में बताना कि नवधा भक्ति के रामायण में भी आचार्य है। सो आर यू रेडी? सीट बेल्ट लगा लो, हमारी फ्लाइट उड़ने वाली है अभी रामायण की। श्रवण के आचार्य कौन है रामायण में, बताओ? हु इज श्रवण आचार्य इन रामायण? हनुमान, अरे हनुमान जय हो। क्योंकि जहां भी राम कथा होती है हनुमान जी वहां पर होते हैं। यहाँ भी हो गए, शायद हमारी आंखें देख ना सके, लेकिन हनुमान हमेशा रहते हैं। तो वे श्रवण के आचार्य है हनुमान जी। कीर्तन आचार्य कौन है? वाल्मीकि, नहीं, वाल्मीकि भी है, लेकिन मुख्य रूप से लव कुश, लव कुश ने रामायण गाई थी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम, ये रामायण की कथा श्री राम, ठीक है नहीं? तो लव कुश। स्मरण, स्मरण के आचार्य रामायण में सीता माता, ओ वेरी नाइस। अरे सरला माता जी, आपने क्यों बोला बाबा? अभी सुबह सुबह मेरी क्लास सुन के आए हो, आप मत बोलो। लेट अदर पीपल थिंक। क्योंकि आज सुबह अहल्या ही किसी को समझा नहीं था, बाकी सब समझ गया था, लेकिन अहल्या वाज वेरी डिफिकल्ट और सरला माता जी ने भांडा फोड़ कर दिया। चलो कोई बात नहीं। तो अहल्या जो है वह स्मरण कर रही थी भगवान का कि भगवान आएंगे और शिला में से उनको बाहर निकालेंगे। हाँ, आपको कथा तो पता ही है। अर्चनम, अर्चनम के आचार्य कौन है? गुहा, हाँ, गुहा, नहीं, गुहा नहीं। कौन है? भरत, 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 भरत भी नहीं, भरत भी नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण जी भी नहीं। ऐसे कुछ मल्टीपल कैरेक्टर रहेंगे जो हर एक सेवा में फिट होते हैं, बट आई एम आस्किंग प्रोमिनेंट। अरे अभी अभी मैंने बताया शबरी। सबरी, रोज अर्चना करती थी, सेवा करती थी भगवान की। और डबल रोल। वंदनम, वंदनम के आचार्य कौन है रामायण में? वंदनम के आचार्य कौन है? विभीषण, विभीषण। वेरी नाइस, वंडरफुल, वंडरफुल। विभीषण। हाँ, विभीषण का अर्थ यह है, भीषण मतलब उनको डर लगता था कि कभी वो सेवा से च्युत न हो जाए, धर्म से परे न हो जाए। साख्यम, साख्यम कौन है? सुग्रीवा, सुग्रीव, 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 सुग्रीव। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दास्यम, हनुमान, हनुमान, मेरे को पता था सब लोग हनुमान बोलेंगे, लेकिन हनुमान जी श्रवण के लक्ष्मण, आचार्य हैं। लक्ष्मण, 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 लक्ष्मण जी है। पाद सेवनम के आचार्य कौन है? भरत, 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 वेरी नाइस, वंडरफुल। और आत्मनिवेदनम? लक्ष्मण, नहीं, सीता, सीता, सीता भी नहीं। हनुमान, बजरंग बली, बजरंग बली भी नहीं। इसके लिए नारद मुनि भी नहीं। बताओ बताओ, आत्मनिवेदनम कौन है? गुहियन, हाँ, गुहियन, गुहियन, गुहा भी नहीं, गुहा भी नहीं। गुहा ने कहा आत्मनिवेदन? हरिओम। सुग्रीव, सुग्रीव, सुग्रीव भी नहीं। सुग्रीव तो 4 महीने आराम बाली, बाली, निषाद, विभीषण, बाली, भी नहीं, बाली भी नहीं, सुग्रीव भी नहीं, केवट भी नहीं।
जटायु अरे जटायु जटायु हाँ, ने अपना न्योछावर कर दिया भगवान पे, वह आत्मनिवेदन है कि नहीं? तो आनंद आया आप Yes. लोगों को? बहुत यस सुपर। प्रभु जी तो यस श्रवण प्रभु हनुमान जी कीर्तन लवकुश स्मरण अहल्या अर्चनम शबरी वंदनम विभीषण साख्यम सुग्रीव दास्यम लक्ष्मण पाद सेवनम भरत और आत्मनिवेदनम जटायु। प्रभु इसका पूरा नोट्स चाहिए प्रभु, सब लोग को लाइफ लॉन्ग रख सकता है प्रभु आप प्लीज। सब प्रभु अवेलेबल है। फिर आगे बढ़ते हैं हम Please. लोग, और मैं खाली 3 और पात्रों के बारे में बोल के एंड करता हूं, क्योंकि वी आर एनीवे ओवर शूटिंग अवर टाइम। तो ऑब्वियसली आई आल्सो डोंट वांट टू टैक्स यू सो मच, बट 3 और। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? भक्ति डजंट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन। तो इसमें अब तक हमने किस किस की बात की? वाल्मीकि की बात की, शबरी की बात की, जटायु की बात जटायु की। की ओके, और मैं आपको आगे पूछता हूँ, और कौन है ऐसे कैरेक्टर रामायण में? बताओ। अहल्या, केवट और अहिल्या, केवट और अहिल्या, केवट केवट, चुना। अहल्या। अहल्या तो एक्चुअली क्वालिफाइड थी, लेकिन श्राप की वजह से स्टोन बन गई थी। गुहा, प्रभु हाँ, विभीषण आल्सो। ओके, लेट मी गो वन बाय वन, यू आर ऑल राइट। गुहेन गुहा, गुहेन तो प्रभु गुहा जी। के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो गुहा जो थे वह भील राजा थे, लेकिन भगवान की सेवा करके भगवान के मित्र का स्थान प्राप्त किया उन्होंने। तो कथा आपको पता है, इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर है केवट। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि केवट जो है वो भगवान का इतना विशेष भक्त है, और भगवान से इतनी उसकी दोस्ती है कि भगवान को जब गंगा पार करना रहता है तो वो केवट के पास जाते हैं, और केवट कहते हैं आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो बोले क्यों? तो बोले क्योंकि तुम्हारे पैरों में जादू है। क्या बोलता है वो केवट? कि तुम्हारे पैरों में जादू है, तुम्हारे पैर किसी को टच करते हैं तो वो नारी बन जाती है। तो मुझे याद है कि तुमने एक शिला को टच किया था, एक पत्थर को टच किया था, वो अहल्या बन गई थी। तो मेरी तो ये काष्ठ की नाव है, और यही मेरा एक सोर्स है अर्निंग का। हाँ, अगर वो भी नारी के रूप में हो गई तो अर्निंग का सोर्स तो चला जाएगा, और स्पेंडिंग का सोर्स बढ़ जाएगा मेरे लिए। 2 पत्नी किधर संभालूंगा मैं? Where I will actually, so I will not make you sit in my नाव। तो बोले अगर नाव में नहीं बिठाएगा तो हम गंगा पार कैसे करेंगे? तो बोलेंगे एक उपाय है। क्या उपाय है? मैं आपके पैरों को धोऊंगा, उसका पानी पीऊंगा, अपने परिवार वालों को पिलाऊंगा। अगर हमारे पे कुछ असर नहीं हुआ तो आपको नाव में बिठा। तो भगवान ने कहा यार ऐसा तो नहीं अलाउ कर सकता तुझको मैं। तो बोला नहीं, आपकी मर्जी। और लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो लक्ष्मण ने कहा कि अरे ये क्या बात हो गई? हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम हमारे साथ में? तो बोले कि नहीं, आपको मेरी नाव में बैठना है तो ये मेरी शर्त है। हाँ, और ये केवट कोई साधारण मानव नहीं है, ये उस क्षीर सागर का एक कछुआ है जो भगवान के चरण कमल, जो कि लाल रंग के है, हाँ, कमल के समान है, चरण कमल, उसको छूने के लिए आता था। तो वहां बैठी सीता माता लक्ष्मी के रूप में उसको भगा देती थी, और शेषनाग के रूप में फुफकार के लक्ष्मण उसको भगा देते थे। और वो बेचारा भगवान रामचंद्र जी के पैरों का रस नहीं ले पाता था। लेकिन अगर किसी ने भगवान के पैरों का आश्रय लेने का इच्छा मात्र भी किया है तो भगवान उसको वो मौका देते हैं। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, केवट को बना के भेजा, और केवट आया, और केवट ने कहा कि बोलो, हाँ, तभी तुमको नाव में चढ़ाऊंगा, नहीं तो नाव में बिठाऊंगा नहीं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भाई, धो ले। हाँ, तो केवट अपना एक पात्र लेके आता है, उसमें गंगा का पानी लेके, और भगवान के प्रभु के 2 चरण रखता है उसमें, और मसाज कर करके धोता है, सारी की सारी रज निकाल के चरणामृत लेता है, अपने फैमिली को बताता है। और जब भगवान के पैर धो रहा है तो भगवान केवट के सर पे हाथ रख के खड़े हैं, जैसे कभी कभी छोटा बालक अपनी माँ के सर पे हाथ रख के, और जब माँ उसको साफ करती है तो खड़ा रहता है। तो इस तरह से भगवान आज भक्त का आश्रय ले रहे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए ये वर्णन आता है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। तो केवट की नाव में चढ़े, और जब नाव उनको पार करवाई गंगा, तो उसके बाद में भगवान रामचंद्र ने सीता को देखा। सीता ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाल के और भगवान राम को दी, कहा इसका उसका फेर तो दे दो, हाँ, इसको टिकट तो दे दो। और वो जब देने लगे भगवान रामचंद्र जी, तो केवट ने कहा कि नहीं, उतराई नहीं लई हो, मैं आपसे ये फीस नहीं ले सकता, मैं आपसे ये टिकट का पैसा नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले क्योंकि हम दोनों सेम प्रोफेशन में है।
उन्होंने कहा कि नाई जब दूसरे नाई के पास बाल कटवाता है तो थोड़ी पैसा लेता है वो नाई, या धोबी से पैसा लेता नहीं है, तो वैसे हम दोनों सेम प्रोफेशन में, मैं कैसे तुमसे पैसा लूं। लक्ष्मण को क्रोध आता है कि अरे तू अपने आप को कंपेयर करता है मेरे भाई के साथ में, तुझे मालूम है भगवान कौन है, मालूम है कौन है, और अभी तुम्हारा बाप भी कुछ कहे मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूं तुम्हारा। हाँ, तो वो कहते हैं कि देखो मैं लोगों को गंगा पार करवाता हूँ और तुम लोगों को भवसागर पार कराते हो, हम दोनों सेम प्रोफेशन में हैं। तो बोलते हे प्रभु मेरे और मेरे पूरे परिवार को तुम इस भवसागर से पार करा दो, बस उतनी ही इच्छा है। और भगवान बोल के और केवट का उद्धार करते हैं। और केवट कहता है कि हे प्रभु क्या सेवा का मौका दिया है। तो केवट कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन फिर भी केवट को भगवान ने इतनी बड़ी भक्ति दे दी। तो हमने किस किस के बारे में बात की? वाल्मीकि, गुहा, केवट, जटायु, शबरी, विभीषण। और विभीषण को तो विभीषण जब वहां पर आए सरेंडर करने के लिए, शरणागति के लिए, तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं विभीषण को तो तुम अलाउ मत करो आने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या कहा? सकृत एव प्रपन्नम यास तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। कि कोई भी एक बार मेरे शरण में आ जाए और आके मुझसे कहे कि लॉर्ड राम आई एम योर्स, मैं आपका हूं, वही अभय दे देता हूं मैं उसको। तो जैसे विभीषण आके भगवान रामचंद्र के चरणों में गिरे, भगवान ने कहा लंकेश तुम्हारा स्वागत है। तो जो लंका रावण को अपना सर काट काट के प्राप्त हुई, वही लंका विभीषण को केवल सर झुकाने से मिल गई। हाँ, तो इसलिए चाहिए। तो जब लंकेश कहा तो सुग्रीव हंसते हुए राम को कहा कि अरे अभी अभय की बात कर रहे हो और अभी भगवान आपने इसको लंकेश बना दिया, लेकिन कल को रावण अगर आ जाए और रावण आके आपको सरेंडर कर ले तो आप क्या करोगे? लंका तो आप विभीषण को दे चुके हो, तो रावण को क्या दोगे? तो राम कहते अयोध्या है ना, अयोध्या। तो सुग्रीव कहते लेकिन अयोध्या तो आपने भरत को दे दी है, भरत को क्या दोगे फिर? तो बोलते भरत को वैकुंठ दे दूंगा मैं। वैकुंठ। तो बोले फिर आप कहाँ जाओगे? तो बोले मैं तो अपने भक्तों के हृदय में घुस जाऊंगा। हे भगवान रामचंद्र जी की जय। भगवान कहते हैं, भगवान ने एक बार हनुमान से कहा कि देखो हनुमान, तुमने मेरी इतनी बड़ी सेवा की, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कुछ दिया नहीं, एक पद भी नहीं दिया। मैंने भरत को एक पद दिया अयोध्या का, मैंने सुग्रीव को एक पद दिया किष्किंधा का, और मैंने विभीषण को एक पद दिया लंका, लेकिन तुम्हारे को कोई भी पद नहीं दिया मैंने। तो मेरी इच्छा है कि मैं हूँ, तुम्हें भी कोई एक पद की प्राप्ति हो। और भगवान के चरणों में गिर के हनुमान जी रोने लगे और भगवान के दोनों पैर पकड़ के उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जिसको ये दो दो पद प्राप्त हो गए हैं, पद मतलब पैर, जिसको ये दो पैर प्राप्त हो गए, 2 पद, वो एक पद लेके क्या करेगा? हनुमान जी भी बड़े महान है। तो हनुमान जी वानर कुल से थे, लेकिन भगवान के इतने बड़े भक्त बने। राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भगवान जो है वो हनुमान जी शिव जी है ना प्रभु, शिव जी का अवतार है, शिव जी का अवतार है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हनुमान जी जो है वो बहुत ही ज्ञान और गुण के सागर है, और भगवान के राम काज करीबे को आतुर, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांधि गए अचरज नाही। पूरा समुद्र उन्होंने पार कर लिया, राम नाम के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। वो उड़ के गए और राम का काज करके लेके आए। और हनुमान बड़े बड़े पत्थर उठा के और उन्होंने समुद्र के ऊपर सेतु बांधने में सहायता की। लेकिन एक और छोटी सी व्यक्ति थी, स्क्विरल, गिलहरी, जो भगवान के, तो सोचो गिलहरी का भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, लेकिन छोटा छोटा कण जो है वो भगवान के राम की सेवा में कर रही थी। तो भगवान की सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, भगवान की सेवा में सभी को अधिकार है सेवा करने का। तो हनुमान गिलहरी को हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राम ने कहा कि नहीं, वो अपने कैपेसिटी से काम कर रही है, तुम अपने कैपेसिटी से काम कर रहे हो। और भगवान राम ने गिलहरी को अपने हाथ में लिया और अपना वरद हस्त उसके ऊपर इस तरह से फेरा। तो आज गिलहरी के जो शरीर पे 3 लाइन है, that is the hand of Lord Ram, उसको मिला। तो there is no qualification required to do भक्ति। केवल इच्छा मात्र
से कोई भी भक्ति कर सकता है। इसीलिए पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं कि व्याधश्च का आचरण ध्रुवश्च वयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया नाम रूपम तत्सुदाम नो धनम वंशः को विदुरश्च यादव पतेर उग्रश्च किम पौरुषम भक्ति तुष्यन्ते केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भक्ति केवलम, केवल भक्ति से वो प्रसन्न होते हैं, न च गुणैर, गुण नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि व्याध जो था शिकारी था, अधमरा पशुओं को मारता था, लेकिन उसको भगवान की भक्ति दे दी। ध्रुव छोटा बालक था, उसको भक्ति दे दी। कुब्जा का कोई रूप नहीं था, उसको भक्ति। कोई बोलेगा मेरा रूप नहीं है, कोई बोलेगा मेरा वंश अच्छा नहीं है, तो बोले अपना ये विदुर का कौन सा वंश अच्छा था, दासी पुत्र थे, लेकिन फिर भी भगवान ने भक्ति दे दी। हनुमान जी का वंश क्या था, वानर वंश के थे, लेकिन फिर भी भक्ति दे दी। हाँ, कोई बोलेगा मेरे में ताकत नहीं है, तो बोलते हैं कि उग्रस्य की पौरुषम, उग्रसेन में क्या ताकत था, बार बार कंस अंदर डाल देता था, लेकिन उसको भी भक्ति प्राप्त हो गई। कोई बोलेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, तो बोलते विद्या गजेंद्रस्य का। अरे गजेंद्र कहाँ पढ़ा लिखा था, कौन सा स्कूल में गया था वो, लेकिन उसको भगवान ने भक्ति दे दी। तो भक्ति पुष्यन्ति केवलम न च गुणैर, अरे केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं हमारे प्रभु, गुण नहीं देखते। भक्ति प्रियो माधव, तो केवल भक्ति करने का हमको प्रयास करना है। और संबंध अभिधेय और प्रयोजन में राम प्राप्ति और राम भक्ति दोनों हमारे को प्राप्त होगी। यदि हम भगवान रामचंद्र जी की भक्ति की इच्छा भी करेंगे, तो भगवान हमको उस गिलहरी के समान या हनुमान जी के समान अपने इस डिवाइन मिशन में ले लेंगे और कहेंगे आओ सेवा करो मेरे लिए, है कि नहीं। तो भगवान जो है वो बहुत विशेष है, और इसीलिए भगवान रामचंद्र जी का भक्त जो है वो गुणगान करते हैं, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। गाइए, आप सब लोग गाइए। अभी हम लोग वी आर कंक्लूडिंग इन 1 मिनट विद दिस सॉन्ग, राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भवन अमंगल प्रभु मंगल भवन हारी बोलो जय श्री राम, हनुमान जी की जय, जय जय। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्णा, जय। लव कुछ कुछ बताए ना, लव कुछ का मैं चाहता हूँ सब लोग अपना वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज। यू कैन ऑल स्विच ऑन योर वीडियो नाउ। का कीर्तन अभी भी चल रहा है। किसी का माइक में उषा वालिया जी, बच्चे लोग हाँ उषा वालिया जी, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एंड आई एम वेरी सॉरी, आई आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम डिवोटीज फॉर ओवरबोर्डिंग, थोड़ा ज्यादा समय हमने ले लिया। और 1 घंटा बोलेगा तो बैठते थे 1 घंटा भी और भी। सॉरी फॉर दैट, थैंक यू। आप इतना अमृत, कितना अमृत पिलाया आपने, अमृत सबको, सब लोग को अच्छा लगा। प्रभु के लिए 3 बार हरि बोल बोले, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
प्रभु आप अरे वो मन की एक बार हमें कथा सुनेगा, मन की एक बार आइए प्रभु प्लीज। सब लोग आपका प्रेमी हो गया, वी हैव बिकम योर फैंस। एक बार और कथा सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा प्रभु। हरि बोल। सॉरी प्रभु जी गोरखपुर से, सुरेश्वर प्रभु गोरखपुर से है, सुरेश्वर प्रभु क्या लेकिन बोल रहे हैं? शारजा में काम करते हैं। क्या बोले प्रभु आप? बोले प्रभु कह सुरेश रहे प्रभु बोलिए, हैं एक बार और कथा सुनाएंगे तो हरे अच्छा कृष्णा रहेगा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी एक बार और कथा सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत आनंद आया प्रभु। और एक दिन अरेंज करने को बोला है, वापस रिपीट शो। कभी एक बार और मौका देंगे तो अच्छा रहेगा। चलो, जब भगवान की जब जैसी इच्छा होगी वैसे आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगा। हरि प्रभु आप एवरी मंथ एक बार आ रहे, बताया लास्ट मंथ, अभी एवरी मंथ एटलीस्ट वंस यू कम प्रभु। आपका मुखमंडल देखना सुनना सबको दिल छू ले तो आप रियली कितने बढ़िया बताया। राम कथा में अयोध्या में लेके चला गया हमारा। आज रामनवमी एकदम सफल करा दिया आपने सब लोग को। बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग आभारी है आपके लिए। थैंक यू आपका प्रभु जी, चरण आपके धूल आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ मैं। आपका चरण बहुत धूल बहुत सबको दीजिए धन्यवाद बस। थैंक यू। तो किसी का कोई टीका टिप्पणी, बिकॉज प्रश्न के लिए तो पता नहीं टाइम है कि नहीं। शुक्र प्रभु आपको अजीत प्रभु, कह सकते हैं, लेकिन अजीत प्रभु आपका अगर कुछ किसी का कोई टिप्पणी है। विद्या माता जी सरोज मैया एक मिनट उन्होंने शायद ऑलवेज वंडरफुल। प्रभु को जितनी बार भी सुनिए कम है प्रभु, वी नो दैट। Sorry, Vidya Mata ji, you wanted to say something? I think you raised your hand or something. Thank you so much, Prabhuji, for Ramayana Katha. So many points. I really, that realization of the Ramayana is really in deep. Thank you so much. Hare Krishna, pranams. Jai. And what about Anita Mataji, Tulasi Mataji, and Sunaja Mataji? Yes, Prabhuji, I want to say, Prabhuji, no words to say. Please accept our humble obeisance only, because such a beautiful, like this is the best gift we can get on this Ram Navami day. So, जय माता जी अमेरिका से आई है। जी जी अमेरिका। सुनजा माता जी। Really, Prabhuji, we can't describe in words, Prabhuji. आपका गॉड सिस्टर लावण्य माता जी। थैंक यू माता जी। ओनली थिंग बनबिहारी माता जी मिसिंग, आज आई नहीं। एंजॉय, वी विल शेयर विद हर। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कहीं मेरे से त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। प्रभु आपका वीडियो देना, आपको देख के सुनना है रोज, ऐसे ही सुनने का तो मजा है, आपको मुफ्त में देखना है आपको। आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहज स्थिर, ईश्वरेरा कोटि लीला समुद्र गंभीर। मैं तो एक क्षुद्र हूँ। और আপনি ভগবানের বড় বড় একটা বিদ্বান আছেন, কি বলতেন क्षुद्रो, আপনি শ্রেষ্ঠ। नहीं प्रभु, थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए एंड फॉर योर पेशेंस। एंड यस, सरोज इंडिया में मुझे तो कैसे ज्यादा लगा लेट हो प्रभु गया जी का? रहेगा, लेकिन शुक्र प्रभु सबसे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मेरा बस चला तो मैं सारी रात प्रभु जी की सुनती रहूं, एक बार भी आप पल के न झपकाऊं। इतना आनंद, इतना आनंद जो बस क्या कहें। हम जैसे अनपढ़ गंवार के लिए तो बहुत ही आनंद का सागर बना दिया प्रभु जी ने। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। रामायण के एक एक पंक्ति कैसे समझाए हैं। केवट के बारे में भी कितना सुंदर है। केवट कहते नावन केवट आना, मरम तुम्हार मैंने जाना। तो ये जो प्रभु जी ने बताया है ना, गजब का। इस सेवा भाव और ये इस चीज को पता ही नहीं। जितना माता जी के आंख में आंसू आ गया, प्रभु आपने आंसू दिला दिया उनको। नहीं माता जी, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को सुना था बहुत साल पहले, वही स्मरण करके मैंने बोल दिया बस। उन्होंने कहा था जब तक गुरु की कृपा नहीं होती ना, तब तक इंसान बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाते। वो उनकी दया और कृपा के पात्र है आप, तभी आप इतना सुंदर बोले और सबने बहुत अच्छे से समझे। जो इंग्लिश बोलने वाले बहनों को मैं धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने सुना। हम तो हिंदी में है डूबे हुए, लेकिन इंग्लिश वाले भी आपके सुने इतने अच्छे से, तो उसकी तारीफ ही काबिल। बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी आप हफ्ते में एक बार तो आ ही जाइए। प्रभु जी, माता जी का रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज प्रभु। कांड से लेकर के अब थोड़े थोड़े भी लेंगे सब में ना, लंका कांड, तो थोड़ा जीवन सुधर जाएगा। जिस घर में रामायण नहीं पढ़ते होंगे वो घर रामायण पढ़ने लगेंगे। गीता और भागवतम सब पढ़ते हैं, लेकिन रामायण बहुत कम घर में होता है। तो आप
ये संस्कार सब में बन जाएगा प्रभु जी। पता नहीं, मेरा अपना ये अनुभव है। प्लीज प्रभु आप जरा सोच पे रखिए ऐसे रखने के लिए रामायण, बहुत अच्छा, क्योंकि आप बहुत रामायण के आनंद विद्वान हो, आप रामायण के नहीं कोने नहीं, कोने मतलब you know it. मैं तो एक So तोते much की you know. तरह रिपीट कर रहा हूँ। जो भी मैंने कहा है वो मैंने भक्तों से सुना है लेकिन और वही आप repeat कर अच्छे रहा हूँ। तोते हो, अच्छे तोते हो, बराबर लोग सुखदेव सुखदेव जी, सुखदेव अगर तोते। प्रभु जी है ना मेरा सुखदेव बेटा, गोस्वामी। वो देखिए सबका कैसे करते हैं हिंदी में, तो अच्छा लगता ना, तो भगवान की कृपा है उनपे। हम वो जैसे गर्ग प्रभु अब इनका उनको शिष्य है, समझाने इनका ही शिष्य है, अजित गर्ग प्रभु इनका ही आपका शिष्य है, आशीर्वाद है। अरे नहीं नहीं बाबा, आप बहुत- क्या बोल रहे प्रभु जी। मैं शिक्षा एक मैं प्रभु बोला जी ना आमिर बहुत आनंद आया। आज की आनंद में सारी रात गुजार दूंगी रामायण पढ़ के। बस हरि बोल। आज रामायण पढ़ूंगी मैं। वेरी नाइस। मैं हूँ एक पागल इंसान, बस जिसमें पता नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। किरण जाम्बेकर प्रभु आपने कुछ बोला नहीं, किरण जाम्बेकर प्रभु बहुत अच्छा नोट लिख दिया। आनंद आ गया। नहीं नहीं, बहुत ही सुपर अमेजिंग सेशन, इतना बढ़िया तो कभी सुना नहीं है, बहुत ही बढ़िया, लाइफ में सुना नहीं। रियली देयर इज नो वर्ड्स टू मम्मी आ गई, मम्मी नमस्कार, माता जी आ गई। प्रणाम, हरि बोल। आपको इतना अच्छा पुत्र आपको प्रणाम जन्म देते, माता जी। आपका चरण चरण धूल चाहिए आज हरे रामायण कृष्णा, इतना अच्छा प्रणाम बड़ा माता सुनाया। जी। प्रभु जी चिरंजीवी सादर प्रणाम माता जी, नमस्कार माता जी, हो, यशस्वी हो, खूब भगवान की भक्ति करो, प्रचार करो, बहुत अच्छा बहुत लगता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्ण। आपका भगवान एकदम राम का हनुमान जैसा हो गया, उतना क्लोज, राम का एकदम श्रेष्ठ भक्त। अच्छा, सब लोग वहाँ से ऐसे हमारा वाइफ भाई है बोल बोल रही के है हमें मुझे गर्व बोलने हो रहा के है लिए कि आज एक्चुअली मैं सभी भक्तों से आपसे प्रार्थना करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। तो आज मेरा वैसे स्पिरिचुअल बर्थडे भी है, राम हरि जय तो हरि बोल। हरि इसलिए बोल। आप सबसे 3 मैं बार महामंत्र, 3 बार महामंत्र प्रार्थना बोलेंगे। करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे राम कृष्णा राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरि बोल राम प्रभु जी, राम हरे राम हरे। थैंक यू वेरी मच। एक माला करने के लिए दिल कर रहा है, आपके लिए एक माला करने को दिल कर रहा है, हम लोग सबको आपके लिए एक माला। मेरा उद्धार हो जाएगा प्रभु जी, आप करेंगे तो। You are so wonderful प्रभु, you are so wonderful, you are the sweetest person I have seen in the world, आपके जैसा किसी को देखा नहीं है। क्योंकि प्रभु आप मेरे परिवार वाले हो, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मेरा जो मटेरियल बर्थ है, भौतिक जन्म जो है वो हनुमान जयंती के दिन है, हनुमान हरि उत्सव। और स्पिरिचुअल जो है बजरंग बली, जो तो मैं जो बोला ठीक है, आप बजरंग बली के नहीं ऐसा नहीं है, उस पर ऐसा में मैं आए आपको हो। बता एक कोइंसिडेंट बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ है। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखेंगे जैसे भगवान की इच्छा होगी, मैं भी एक हफ्ते कभी हम महीने में एक बार रामायण के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, धीरे धीरे रामायण स्पेशलिस्ट आपके ऊपर सबको रुचि आ जाएगी। Rameshwar Prabhu will fix a day for Rasamit Prabhu on Ramayana every month. हाँ, लेट अस सी हम कैसे होता है। बस रामायण पर्सोनिफाइड हो गया, रामायण पर्सोनिफाइड। ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलते हैं ना कि दिल में बहुत रावण भरे हुए हैं प्रभु जी। इसी रावण को तो निकला है रामायण पढ़ के। ये रावण कैसे रहेगा प्रभु जी? जब हम उसमें घुसेंगे तो ये रावण नहीं रहेगा। हर घर में रावण है, हर के दिल में रावण है, लेकिन उसको निकालने का प्रयास तो आप ही करवा रहे हैं ना। बस फिर हम जटायु बन जाएंगे। जटायु जब तर गया, जी बिल्ली सुखदेव तर कृष्ण गई। प्रभु अभी मुझे बोल रहे थे लव कुश के बारे में, आपने कुछ बोला नहीं ज्यादा, तो मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि लव कुश ने मतलब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और लव कुश को सुनाई सिखाई, और फिर वो लव कुश जो है वो पूरे अयोध्या नगरी में घूमते घूमते रामायण जो है वो सुनाने लगे, और भगवान राम के समक्ष, राम के सामने उनको अपनी ही कथा सुनाई। तो वो कहते हैं कि कितने भाग्य हमारे, वो कहते हैं कि हे प्रभु इतने भाग्य हमारे कि राम कथा कही राम के आगे। राम कथा कही राम के आगे। तो वैसे ही कि आप सभी रामायण के जानकार है, मैं तो केवल ऐसे ही बस एक नाट्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुत उसको कर रहा हूं। और स्वयं लव कुश कहते हैं, ओ सीता मात की आंख के तारे
हम ही सुत प्रभु राम तिहारे राम राम सिया राम। तो कहते हैं कि सीता मात की आंख के तारे हम ही दोनों सुत राम तिहारे, कि हम ही वो दो पुत्र है जिसके बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं, वो कथा सुनाते हैं। हाँ, तो बड़े अच्छी कथा के वक्ता है लव कुश, जो कीर्तन के आचार्य हैं रामायण के, तो हमको उनको भी शीश झुका के प्रणाम करना चाहिए। और लव कुश जो है वो अगर हमारे को ना आशीर्वाद देते हैं तो राम की भक्ति प्राप्त होगी। हाँ, उनके पुत्र की ओर से हम जाएंगे भगवान राम के पास में। जय जय प्रभु। श्योर कल आपके लिए शुभकामनाएं एंड फॉर योर फैमिली एंड योर मदर इज सच ए ग्रेट मदर। शी इज ए लोक माता हो गई माता जी, आपका माँ बन के वो लोक माता बन गई। थैंक यू मम्मी, बहुत धन्यवाद आपको। मम्मी का खाना में आपके घर में आके भाभी से खाना खाया था ना, मैं आया रिमेम्बर, अबू धाबी में आया था मैं, जी याद है। आइए ब्रो जी, वापस आइए। अमृत आएंगे, जरूर आएंगे। मम्मी का खाना और वाइफ माता जी का खाना जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद। रामचंद्र की जय। प्रभु कल हमारे गुरु महाराज के आदिवास है, तो गुरु महाराज कल है एंड परसों व्यास पूजा, तो सब लोग का प्रार्थना चाहिए कि उनका हेल्थ ठीक रहे। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज के लिए भी हम लोग प्रे करते हैं, चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। His Holiness जय पताका स्वामी महाराज की जय जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री हनुमान जी की जय, लक्ष्मण पुत्र की जय, प्रभु की जय, सुखकर कृष्ण प्रभु की जय। नहीं नो जय, नो जय। अच्छा, रामेश्वर गणेश प्रभु नहीं है क्या? आई थिंक सेवा में शायद। रामेश्वर प्रभु ब्राह्मण बन गया, उनका टेस्ट पड़ गया। उनके यहाँ लोग आए हुए हैं शायद, वो उनके गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, दिखा रहे थे। ओके प्रभु जी, सो वी विल कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पद्मनाभं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौरंगा नित्यानंदा गौरंगा नित्यानंद गुरु महाराज की जय। जय।